परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 22 कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का वीरों का कैसा हो वसंत। अगले वीडियो में हमने 2 पंक्तियां देखी थी कि वीरों का कैसा हो वसंत। हिमालय पुकार कर पूछ रहा है, सागर भी गरज गरज कर बार बार कह रहा है, पूर्व पश्चिम पृथ्वी आकाश सब यही पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। और सरसों के फूल आ गए हैं कि धरती पर अब वसंत ऋतु आई है, तो धरती ने मानो नीली चादर ओढ़ ली है। इसलिए सरसों के फूल आ गए हैं, उनमें वातावरण को पीले रंग मिल गए हैं। तैयार हो गई है और प्रसन्न भी है, परंतु वीर पुरुष को इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। वह वीर वेश धारण कर यह बताना चाहते हैं कि वसंत कैसा होना चाहिए, कि ये हमारे जीवन का वसंत नहीं है। हमारा वसंत तो युद्धभूमि में शत्रुओं के सामने विजय प्राप्त करना और उसे ललकारना ही है। ये 2 पंक्तियां हमने अगले वीडियो में देखी थी। अब हम देखेंगे आगे। भर रही कोकिला इधर तान, भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, कोकिला यानी कि कोयल, मारू बाजे पर उधर गान, मरु यानी कि रेगिस्तान, रंग और रण का विधान, रण यानी कि युद्धभूमि, विधान यानी कि तरीका पद्धति, मिलने आए हैं आदि और अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इधर कोयल कवयित्री कह रही है कि इधर कोयल ताने भर भर कर कूक कर रही है, यानी कि टेहुक आप पिक्चर में देख सकते हो कि कू कू कर रही है, और उधर युद्ध के बाजे बज रहे हैं। एक ओर वसंत का रंग है तो दूसरी ओर युद्ध की तैयारी है। ऐसा लगता है जैसे आदि और होना चाहिए। कवयित्री कह रही है कि एक तरफ कोयल उसकी वसंत ऋतु में उसकी मन भरकर कू कू आवाज कर रही है, तो दूसरी ओर युद्ध के बाजे बज रहे हैं रणभूमि में। एक ओर वसंत ऋतु का रंग है तो दूसरी ओर युद्ध की तैयारी हो रही है। युद्ध रूपी आप देख सकते हैं कि एक और वसंत ऋतु का रंग है कि धरती मानो हो नीली चादर ओढ़ी हो और धरती में मानो नई ताजगी आ गई हो, तो एक और वसंत का रंग है और दूसरी ओर युद्ध की तैयारी है। इन दोनों में ऐसा लगता है जैसे आदि और अंत के रूप में जीवन के 2 पहलू मिलने आए हैं और पूछ रहे हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, अतीत यानी कि बीता हुआ समय, मौन यानी कि चुप्पी, लंके यानी कि लंका, तुझ में क्यों लगी आग, एक कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र यानी कि जो रणभूमि का मैदान है कुरुक्षेत्र, वो दिल्ली के पास एक महान मैदान जहाँ महाभारत का युद्ध खेला गया था, उस कुरुक्षेत्र आप चित्र में देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र की बात की गई है। अब जाग जाग बतला अपने
कि अब कि हे अतीत, अब तुम चुप मत रहो और वीरों के वसंत को असली रूप के बारे में बता दो। हे लंके, तुम भी बता दो कि तुम में हनुमान ने आग क्यों लगाई थी। हे कुरुक्षेत्र, तुम भी जाग कर बता दो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यहाँ पर कवयित्री ने, सुभद्रा कुमारी ने अतीत के बारे में यहाँ पर ये पंक्ति में कहा है कि वीरों का वसंत, कि वीर पुरुषों से कहा है कि उसका अतीत कैसा होना चाहिए, कि युद्ध में कुछ नहीं रहा है। तुम शांति से कोई भी समस्या का समाधान कि शांति से करो तो अच्छा है, कि युद्ध में कुछ भी रखा नहीं है। अब तुम चुप मत रहो, वीरों के वसंत को असली रूप के बारे में बता दो कि लंका में आग कैसे, हनुमान जी ने आग कैसे लगाई और क्यों लगाई, क्योंकि लंका तो सोने की कही जाती थी और इतनी बड़ी लंका में हनुमान जी ने आग देकर आग लगाई और उसका भस्मीभूत हो गया। तो कि तुम वीरों को बता दो कि लंका में हनुमान जी ने आग क्यों लगाई। और हे कुरुक्षेत्र, तुम भी जाग कर बता दो कि ये कुरुक्षेत्र का मैदान है दिल्ली के पास। तो कि ये कुरुक्षेत्र में ये कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ था उनमें ढेर सारे लोग मारे गए थे और सशस्त्रों की भी नुकसान हुई थी। इसीलिए वह कह रहे हैं कि युद्ध में कुछ भी नहीं रखा है, शांति युद्ध क्यों हुआ था, उसमें ढेर सारे लोग मारे गए थे। तो युद्ध से हमेशा विनाश ही होता है। तुम सबको बता दो कि वीरों का वसंत आखिर कैसा होना चाहिए। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रण प्रचंड, राणा ताना का घर कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी का शिलाखंड, हल्दी घाटी यानी कि वह रणभूमि भी जैसे ही कुरुक्षेत्र है वैसे ही हल्दी घाटी युद्ध का मैदान है। वह महाराणा प्रताप और अकबर के बीच यहाँ पर लड़ाई हुई थी। आप चित्र में देख सकते हो कि कैसे महाराणा प्रताप ने अकबर का वध किया था, अकबरनी सेना के साथ उसका युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ये दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, सिंहगढ़ यानी कि सिंहगढ़ का किला, राणा ताना का घर घमंड, राणा यानी कि मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की यहाँ पर बात की गई है। ताना यानी कि तानाजी मालसुरे, महाराणा प्रताप और सेनापति तानसुरे, तानाजी की बात यहाँ पर, ताना यानी कि तानाजी। दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, स्मृतियाँ यानी कि यादें, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पर हल्दी घाटी के शिलाखंड यानी कि हल्दी घाटी के पत्थरों और सिंहगढ़ के मजबूत किले तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के शिलाखंड में हल्दी घाटी के, जैसे कुरुक्षेत्र का मैदान है वैसे ही हल्दी घाटी युद्ध का मैदान है। 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप को भील जाति का सपोर्ट मिला और उसके सिंहगढ़ का किला, उसके सिंहगढ़ का किला जो पहले शिवाजी के पास था और जीजाबाई के कहने पर वो मुगलों से वापस लेना चाहते थे और महाराणा प्रताप ने पुणे से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है और वह जीजाबाई के कहने से महाराणा प्रताप ने वो सिंहगढ़ का किला जो मुगलों के हाथ में चला गया था वो वापस ले लिया।
तो हल्दी घाटी के शिलाखंड और दुर्ग सिंहगढ़ के किले, राणा ताना, यहाँ पर राणा महाराणा प्रताप और सेनापति तानाजी ने वो हो सिंहगढ़ का यानी कि दुर्ग का किला था वो वापस लिया तानाजी ने और फिर जीजाबाई को दे दिया। ताना का घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलन, यानी कि स्वाभिमान को याद कर अपने समय की यादें फिर से ताज़ा कर दो और बता दो कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। यहाँ पर कवयित्री कहती है कि हल्दी घाटी के पत्थरों के यहाँ पर पीले पत्थरों है और सिंहगढ़ के मजबूत किले भी है। तुम महाराणा प्रताप और तानाजी के स्वाभिमान को याद कर लो और अपने समय को भी फिर से ये समय जो बीत गया है वो फिर से ताज़ा कर दो और बता दो कि इसीलिए शांति से उसे कोईपण समस्या को निपटाना चाहिए। अगला है, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं है, कलम बांधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन, अंत वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, छंद यानी कि काव्य रचना, कमल बंधी स्वच्छंद नहीं, स्वच्छंद यानी कि पूरी तरह स्वतंत्र, फिर हमें बतावे कौन, अंत, अंत यानी कि दुर्भाग्य, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ पर कवयित्री कहती है कि आज भूषण और चंद बरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं है। ये दो महान हिंदी के कवि हैं, चंद बरदाई दी और भूषण। तो कवयित्री कहती है कि ये दो महान कवियों की यहाँ पर बात की गई है कि भूषण और चंद बरदाई। चंद जिसको हिंदी का प्रथम महाकवि, चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। इनका पृथ्वीराज सो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और भूषण रीतिकाल के 3 प्रमुख हिंदी कवियों में से एक थे भूषण। अन्य 2 कवि हैं बिहारी तथा केशव। सब कवि श्रृंगार रस में, तो कि ये 2 कवि है भूषण रीतिकाल के 3 प्रमुख हिंदी कवियों में से एक माने जाते थे और अन्य 2 कवि है बिहारी तथा केशव। रीतिकाल में सब कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे और वीर रस में प्रमुखता केवल भूषण ने सबसे अलग तरीके से करके ये भूषण ने अपने को सबसे अलग साबित किया कि इन काल में रीतिकाल में सब कवियों श्रृंगार रस की रचना कर रहे थे, परंतु भूषण ने वीर रस को प्रमुखता देखकर उसकी रचना करके भूषण ने अपने को सबसे अलग साबित किया। तो यहाँ पर कवयित्री ने चंद बरदाई और भूषण ये 2 महान कवियों की बात की है कि आज भूषण और चंद बरदाई जैसे वीर रस के कवि नहीं है, ऐसे छंद भी नहीं है जिन्हें सुनकर लोगों में बिजली भर जाए। इसके अतिरिक्त हमारी कलम पर भी पाबंदी लगी गई है। खुलकर कुछ लिखना भी संभव नहीं है। दुर्भाग्य है, फिर भी हमें कौन बताए कि वीरों का कैसा हो वसंत। कि आज 2 कवियों, हिंदियों के महान कवियों है, वो श्रृंगार रस छोड़कर वीर रस के कवि नहीं रहे कि जो वीर रस की ही रचना अलग तरीके से की उसने, वो वीर रस के कवि नहीं है। ऐसे छंद भी नहीं है जिन्हें सुनकर लोगों में बिजली भर जाए। इसके अतिरिक्त हमारी कलम पर भी पाबंदी लग गई है, जो खुलकर कुछ भी लिखना संभव नहीं है। दुर्भाग्य है, फिर भी हमें कौन बताए कि वीरों का वसंत आखिर कैसा होना चाहिए। यहाँ पर वसंत ऋतु के चारों तरफ बिखरे हुए प्रकृति के सौंदर्य के कारण सबके सुंदर ऋतु मानी जाती है वसंत ऋतु।
यहाँ पर सुंदर सुगंधित और रंग रंग के फूल खिल गए हैं, परंतु यह वीर का वसंत नहीं है। वीरों का वसंत वह है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के शूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान दे दे। इसलिए कवयित्री कहती है कि वीरों का वसंत अलग, यानी कि ये वसंत ऋतु की जो खुशनुमा है, प्रकृति का सौंदर्य है, इसके अतिरिक्त उसमें तो वीर पुरुष में तो स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए केवल संघर्ष ही होता है। वीरों का वसंत तो वह है जिसमें अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए शूरवीर हंसते हंसते अपना बलिदान दे दे। तो ये था वीरों का कैसा हो वसंत। थैंक यू।